So in this part, we are going to study about kingdom Protista in detail, and we will learn the important points जिस पे नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं। अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स कहने का मतलब इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसमें इसका जो बाउंड्री है वो इट इज नॉट डिफाइंड। बाउंड्री नॉट डिफाइन करने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई प्रोटिस्टा जो हुआ वो फोटोसिंथेटिक परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ साइंटिस्ट इसको प्लांट बुलाते हैं और कुछ साइंटिस्ट इसको प्रोटिस्टा बुलाते हैं। सो किंगडम प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है इट इज नॉट डिफाइंड। और किंगडम प्रोटिस्टा में हम जो मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। तो इन 5 मेंबर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि प्रोटिस्टा में जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी इनमें ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनका जो हैबिटेट होता है, प्राइमरी हैबिटेट, वो होता है एक्वेटिक, यानी कि ये प्राइमरी आपको वाटर में देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा का जो बेसिकली इसका लिंक होता है प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से, क्योंकि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्लांट्स का भी कैरेक्टर मिलता है, एनिमल्स का भी कैरेक्टर मिलता है, फंजाई का भी कैरेक्टर मिलता है। फंजाई का कैरेक्टर जैसे आपको पता है, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो आपको प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसे मेंबर मिलेंगे जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो बेसिकली प्रोटिस्टा जो है ये प्लांट, एनिमल और फंजाई से भी लिंक्ड होता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं तो उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और प्रोटिस्टा के सेल के अंदर उनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें आपको मेम्ब्रेन प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोटिस्टा के मेंबर्स में आपको या तो फ्लैजिला या आपको उसमें सीलिया देखने को मिल सकता है। फ्लैजिला बेसिकली और सीलिया उसके मोशन में, उनके मूवमेंट में हेल्प करेगा। सीलिया किसी प्रोटोजोन को बेसिकली किसी प्रोटिस्टा को बेसिकली खाना में मदद करेगा। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपको फ्लैजिला और सीलिया देखने को मिलता है। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। और ये सब कैसे होते हैं, या तो सेल आपस में फ्यूज कर जाए या यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। इनके जो 5 मेंबर्स हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोन, इन सब को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्राइसोफाइट्स में बेसिकली हमें 2 मेंबर के बारे में पढ़ना है। एक है डायटम्स और दूसरा है गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स बुलाते हैं। क्राइसोफाइट्स में जितने भी मेंबर आएंगे या तो वो फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिल सकता है या मरीन इन्वायरमेंट में, ओशंस में, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और वाटर में क्या करते हैं, ये पैसिवली मूव करते हैं बिना एनर्जी खर्च किए। जैसे आपको पता है प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वाटर के सरफेस पे मूव करते हैं बिना एनर्जी खर्च किए, वाटर के करंट में फ्लो करते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट याद रखिएगा। क्राइसोफाइट्स में 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ेंगे, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स बुलाते हैं। क्राइसोफाइट्स में जितने भी मेंबर्स आएंगे आपके पास, उन सब में से सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेटिक एंड दे विल प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अगर हम डायटम्स की बात करते हैं तो डायटम्स में देखिए, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, उसके सेल वॉल की, तो ये देखिए आपको डायटम्स दिख रहा होगा। तो इनके सेल वॉल में क्या होता है, 2 आपको थिन ओवरलैपिंग सेल्स दिख रहे होते हैं और ये आपस में ऐसे फिट होते हैं जैसे सोप बॉक्स होता है। सोप बॉक्स में जैसे उसका जो पैटर्न होता है, सिमिलरली इसका पैटर्न होता है आपके पास डायटम्स में। तो डायटम्स में याद रखिएगा जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सोप बॉक्स के जैसा फिट होता है और इसमें 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं विच फिट लाइक एज इन सोप बॉक्स। और याद रखिएगा कि डायटम्स में क्या होता है, जो उसके सेल वॉल होता है उसमें सिलिका का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। और सिलिका का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है इसीलिए इनका जो सेल वॉल होता है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, उस पर कोई केमिकल का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए जब डायटम्स मरते हैं
तो ओवर द टाइम क्या होता है, डाई एटम्स जो होते हैं एक जगह पे एक्यूमुलेट करते जाते हैं। सेल वॉल में सिलिका डिपोजिशन होता है जिसके कारण इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में इसके एक्यूमुलेशन से उसको हम बुलाते हैं डायएटोमियस अर्थ। और डायएटोमियस अर्थ की बात करते हैं तो उनका जो नेचर होता है इट इज ग्रीटी इन नेचर, मतलब सैंडी उनका टेक्सचर होता है। और सैंडी टेक्सचर होने के कारण इसको हम पॉलिशिंग में यूज करते हैं और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इसको यूज करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्राइसोफाइट्स में मोस्ट ऑफ द मेंबर आर फोटोसिंथेटिक, तो जो डायटम्स होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और इसीलिए इनको क्या बुलाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज चीफ प्रोड्यूसर, तो याद रखिएगा डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर बुलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके ये फूड प्रिपेयर करता है और लार्ज अमाउंट में डायटम्स का नंबर होता है। तो लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा तो लार्ज नंबर में फूड प्रिपेयर होगा, इसलिए इसको बुलाते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। नेक्स्ट मेंबर है आपके पास डायनोफ्लेजलेट्स। तो डायनोफ्लेजलेट्स की बात करते हैं तो डायनोफ्लेजलेट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब बेसिकली प्रेफर करते हैं मरीन इन्वायरमेंट में रहने का। तो मोस्टली दोज आर मरीन्स और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो एक तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और गोल्डन एल्गी आएंगे वो भी फोटोसिंथेटिक, और डायनोफ्लेजलेट्स में भी जितने मेंबर आएंगे वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब क्या होता है, डायनोफ्लेजलेट्स में क्या होता है, उनके बॉडी में अलग अलग तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग पिगमेंट के बेसिस पे इनका कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन डायनोफ्लेजलेट्स भी देखने को मिल सकता है, ब्राउन, ब्लू, रेड, तो ये सब कलर देखने को मिलता है। और ये एक सब कलर डिपेंड करता है कि कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है। और अगर हम इसके सेल वॉल की बात करते हैं तो इनके सेल वॉल के जो आउटर सरफेस है वहां पे सेलुलोजिक प्लेट देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके सेल वॉल में स्टिफ यानी कि हार्ड सेलुलोजिक प्लेट देखने को मिलता है। कहां प्रेजेंट होता है, उसके आउटर सरफेस पे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, इनका जो सेल वॉल होता है, इनके सेल वॉल में क्या होता है, इनका जो वॉल प्लेट्स होता है उनमें गड्ढा होता है और इसी फरो में दो फ्लेजला देखने को मिलता है। एक तो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है और एक ट्रांसवर्स अरेंज होता है इनके बहुत सारे मेंबर में। तो दो फ्लेजला मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन द फरो, बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो ये फ्लेजला वाला पॉइंट याद रखिएगा। एक बेसिकली डायनोफ्लेजलेट्स का मेंबर है जिसको बुलाते हैं गोनियोलेक्स। बेसिकली इसका जो कलर होता है रेड कलर होता है और ये क्या करता है, सी में रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है। बहुत लार्ज अमाउंट में ये अपना नंबर इंक्रीज करता है और रेड कलर का होता है, इसलिए जो सी होता है इट अपेयर्स टू बी रेड इन कलर, जिसको हम रेड टाइड्स बुलाते हैं। और इसीलिए गोनियोलेक्स को हम रेड डायनोफ्लेजलेट्स बुलाते हैं। और इतने लार्ज नंबर में इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, नंबर बढ़ता है, तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं इट कैन इवन किल द मरीन एनिमल्स, जिसमें से फिश भी मर सकता है, जो ओशंस में फिश प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा रेड टाइड्स कौन कॉज करता है, गोनियोलेक्स, जिसको आप रेड डायनोफ्लेजलेट्स बुलाते हैं। ठीक है, और क्यों करता है, बिकॉज इट मल्टीप्लाई रैपिडली इन द सी। नेक्स्ट हम मेंबर बात करेंगे प्रोटिस्टा का, वो है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स याद रखिएगा मेजोरिटी में जो इसके मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। जो लास्ट दो मेंबर आपने पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लेजलेट्स, उसके मेंबर कहां कहां प्रेजेंट हो सकते थे, हाँ, मरीन एनवायरनमेंट में भी मिलता था और फ्रेश वाटर में भी मिलता था। डायनोफ्लेजलेट तो बेसिकली मोस्टली मरीन होते थे, पर याद रखिएगा यूग्लिनॉइड जो होता है वो मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर में भी वो भी स्टेगनेंट वाटर है। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, जो वाटर एक जगह ठहरा हुआ है, स्टिल वाटर, और जो डर्टी वाटर है उनमें आपको यूग्लिनॉइड्स देखने को मिलता है। अगर इसमें हम सेल वॉल की बात करते हैं तो यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है और सेल वॉल के जगह पे क्या होता है, एक प्रोटीन का बना हुआ फ्लेक्सिबल लेयर होता है जिसको हम बेसिकली पेलिकल बुलाते हैं। और पेलिकल फ्लेक्सिबल होता है तो इनके बॉडी को भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो याद रखिएगा कि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल तो एब्सेंट होता है बट एक प्रोटीन रिच पेलिकल होता है जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनमें अगर हम फ्लेजिला की बात करते हैं तो दो फ्लेजिला इसमें भी देखने को मिलता है। डायनोफ्लेजलेट्स में भी दो फ्लेजिला देखने को मिलता था, इसमें भी दो मिलता है।
एक इसमें शॉर्ट होता है और एक इसमें लॉन्ग फ्लैजिला देखने को मिलता है। अब देखिए एक पॉइंट, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे प्रीडेटिंग का काम करते हैं, उसको बेसिकली उसको किल करते हैं, उसको खाते हैं। तो सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की तरह बिहेव करेगा, और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो वो हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है बाय प्रीडेटिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अगर हम बेसिकली यूग्लिनॉइड्स में पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल याद रखिएगा यूग्लिना। तो यूग्लिनॉइड्स में एक एग्जांपल याद रखिएगा यूग्लिना। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है प्रोटिस्टा का वो है स्लाइम मोल्ड्स। देखिए स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। अभी जो 3 आपने पढ़ा है वो फोटोसिंथेटिक होते थे। हाँ, यूग्लिना जब लाइट नहीं होता था तो हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है, पर स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइट्स होते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली डेड या डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं, तो उसको सेप्रोफाइट्स बुलाते हैं। अब कैसे ये अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं ये सुनिए। मान लीजिए कोई प्लांट मर गया, प्लांट में जो ब्रांच होता है उसको ट्विग बुलाते हैं, या जो डेड लीव्स होते हैं, तो ये स्लाइम मोल्ड्स क्या करता है, इस प्लांट डेड प्लांट पे मूव करता है और इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनगल्फ करता है। तो ऐसे ही अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। अब अगर मान लीजिए जो प्लाज्मोडियम है, मान लीजिए जो बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स है, वो अगर सूटेबल कंडीशन है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो उसको सूट करता है, तो ये क्या करता है, इट फॉर्म्स एग्रीगेट जिसको हम प्लाज्मोडियम बुलाते हैं। और ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो कब प्लाज्मोडियम बनाता है स्लाइम मोल्ड्स, सूटेबल कंडीशन में। लेकिन अगर क्या हो कि अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, उनमें ग्रोथ देखने को मिलता है और उसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनता है। और इस फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर, जब से टॉप वाले पार्ट पे क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर्स याद रखिएगा, इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होता है, और यही वॉल्स इस स्पोर्स को क्या करता है, एडवर्स कंडीशन से बचाता है, एडवर्स कंडीशन से रेजिस्ट करता है, और इसीलिए ये बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। और ये स्पोर्स जो होता है एयर के थ्रू, एयर करेंट्स के थ्रू दूसरे जगह पे फैलेंगे। डिस्पर्सल जो होता है इनका एयर करेंट्स के थ्रू होता है। सो अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा जिसपे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स का ट्रू वॉल्स होगा विच विल हेल्प प्लाज्मोडियम टू रेजिस्ट एडवर्स कंडीशन सो दैट इट कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। और अगर सुटेबल कंडीशन है तो वो एग्रीगेशन बनाता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। नेक्स्ट जो मेंबर है बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा का वो है प्रोटोजोन्स। याद रखिएगा जितने भी प्रोटोजोन्स आपके पास हैं वो सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उनमें से कोई सा भी फोटोसिंथेटिक नहीं होता, सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में भी या तो वो प्रीडेटर हो सकते हैं या वो एज ए पैरासाइट की तरह रहते हैं। और प्रोटोजोन्स को क्या होता है, एनिमल्स का हम प्रिमेटिव रिलेटिव मानते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब प्रोटोजोआ को क्या करते हैं, हम 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन और फिर स्पोरोजोन्स। तो ये 4 मेजर ग्रुप जिसमें हम प्रोटोजोआ को डिवाइड करते हैं। तो हर एक हम ग्रुप को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की अगर हम हैबिटेट की बात करें कि कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है, सी वाटर मरीन एनवायरनमेंट में, और मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलता है। अब इनमें क्या होता है, जब इनको मूव करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है या अपने प्रे को कैप्चर करना होता है, तो इनमें क्या होता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है जिसको फॉल्स फीट कहते हैं। तो सूडोपोडिया के हेल्प से ये मूव करता है एंड इट कैप्चर्स इट्स प्रे। इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये सी वाटर में भी मिलता है, तो एक इसका मराइन फॉर्म होता है, उसके सरफेस पे क्या होता है, सिलिका के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनका बेसिकली मराइन फॉर्म है, जो ओशंस में रहते हैं। तो उस अमीबॉइड प्रोटोजोन के सरफेस पे सिलिका के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके कुछ मेंबर
पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। जैसे एक एग्जांपल याद रखिएगा, एंटमीबा। नेक्स्ट जो मेंबर है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं या तो फ्री लिविंग रह सकते हैं या एज ए पैरासाइट वो रहते हैं। और इनके पैरासाइट में एक एग्जांपल याद रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा, जो बेसिकली एक डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन याद रखिएगा मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं और इनमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। और सीलिया के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ये एक्टिव मूविंग करते हैं, मतलब एक्टिवली मूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, इसमें क्या होता है, एक कैविटी होता है जिसको हम गलेट बुलाते हैं। ये जो कैविटी या जिसको गलेट बुलाते हैं, ये क्या करता है, उसके बॉडी के आउटसाइड यानी कि जो सेल सरफेस है उसके आउटसाइड ओपन करता है। तो क्या होता है, जब ये सीलिया का मूवमेंट होता है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सीलिया मूव करता है, तो वाटर के साथ साथ जब सीलिया का मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वाटर और सम फूड जो होता है, ये जो गलेट या ओपनिंग है आउटसाइड द बॉडी, उसके थ्रू ये फूड क्या करता है, इस सीलिएटेड प्रोटोजोन के बॉडी के अंदर जाता है और फिर वहां से ये अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको पता है, इसका एक एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम स्लीपर क्यूल्स बुलाते हैं। इनमें ढेर सारा सीलिया प्रेजेंट होता है और यहाँ पे गलेट प्रेजेंट होता है। सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से जो वाटर के साथ साथ फूड जो है इसके बॉडी के अंदर जाता है। नेक्स्ट जो इसमें मेंबर्स है वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म आते हैं। और जब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक स्टेज होता है, स्पोर लाइक स्टेज होता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसमें से एक सबसे जो फेमस आपको एग्जाम्पल पता है स्पोरोजोन्स में, जिसको हम नोटोरियस बोलते हैं, मतलब फेमस, वो है प्लाज्मोडियम। आपको पता है प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। और एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है कि इट हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है, स्टैगरिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो मलेरिया है इसका हाई ट्रांसमिशन रेट होता है, कि बहुत आसानी से फैलता है ये। और जो पेशेंट मलेरिया से बीमार पड़ता है उसमें लॉन्ग इलनेस रखता है, उस पेशेंट का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाता है। कई बार तो अगर आप जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है मलेरिया को फाइट करने के लिए, वो अगर रेजिस्टेंस हो गया देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट मलेरिया। तो इन सब कारणों से हम बुलाते हैं कि मलेरिया हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है।